हो गया। नमस्कार, मैं प्राकृतिक चिकित्सा प्लस विशेषज्ञ योगाचार्य डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद, प्रधान चिकित्सक देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र गीतानगर कानपुर उत्तर प्रदेश एवं प्रधान योग शिक्षक देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र मोती झील कानपुर, प्रेसिडेंट INO उत्तर प्रदेश। आज 31 जनवरी है। कल 30 जनवरी थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का कल निर्वाण दिवस था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बारे में लोगों के वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, किंतु कुछ बातों पे सभी लोगों का एक मत है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी जब अफ्रीका में अपनी वकालत की प्रैक्टिस करते थे, तो जैसे सामान्य व्यक्ति को नहीं मालूम है न स्कूली शिक्षा के माध्यम से न पारिवारिक शिक्षा के माध्यम से कि हमें क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। यदि कभी स्वादवश, अज्ञानतावश, दबाववश, परिस्थितियों बस भोजन में अतियोग हो जाए, यानी अधिक हो जाए या मिथ्या योग हो जाए या अयोग हो जाए, ये भी बीमारी के 3 कारण माने गए हैं। तो हम किस प्रकार से बिना औषधि कैसे उसको हम संतुलन कर दें, बैलेंस कर दें। जैसे आम आदमी ये मानता है कि भोजन में शक्ति है, वो भी मानते थे। आम आदमी क्या, जो हमारे समाज के स्वास्थ्य मार्गदर्शक हैं, जिनको जिम्मेदारी दी गई है कि हम क्या संदेश दें कि बीमार न पड़ जाएं तो क्या बिना औषधि के स्वस्थ हों या कम से कम औषधि देनी पड़े। प्राय सभी लोग मानते हैं कि भोजन में शक्ति है। मैं भी मानता था। तो वो भी ताकत के लिए, वजन बढ़ाने के लिए या वजन घटाने के लिए आम आदमी की तरह भोजन संबंधी भूलें होती थी। तो जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी कब्ज के रोगी रहने लगे
हम जब आहार, विहार, व्यवहार, श्रम विहीन जीवन और कुदरत से दूर रहते हैं या कुदरत के कानून का पालन नहीं करते हैं तो सबसे पहले पेट ही खराब होता है। और आहार की गड़बड़ी से पेट खराब होता है और विचार की गड़बड़ी से मन खराब होता है। मेरा दावा है कि अगर आपको दो चीज़ों की कला आ जाए कि आहार संबंधी भूल न हो और हो जाए तो कैसे हम उसको संतुलन करें, या विचार संबंधी भूल न हो और हो जाए तो कैसे हम मेडिटेशन के द्वारा उसको संतुलन करें। जब गांधी जी बहुत बीमार रहने लगे, आम आदमी की तरह वो भी जुलाबी दवाएं लेने लगे। आज भी सबसे ज़्यादा औषधियों में 3 दवाइयाँ बिकती हैं। एक तो पेट साफ करने की और दूसरी मन को भुलाने की, सोने की या विचारों की रोकने की, नशे की गोलियां और नशे, और तीसरी है ताकत की दवाएं। इन 3 का मार्केट सबसे ज़्यादा है। समय के अनुसार से पहले भी था। अगर आपको सही ढंग से योग साधना का ज्ञान हो जाए तो ना आपका पेट खराब होगा, हो जाएगा तो हाउ टू बैलेंस, ना आपको निद्रा की बीमारी होगी, हो जाए तो हाउ टू इनवाइट योर स्लीपिंग इमीडिएट, और तीसरी हम किस प्रकार से मेडिटेशन के द्वारा हम अपने नेगेटिविटी को, अपने डिप्रेशन को, अपने टेंशन को, अपने अभाव को कैसे हम संतुलित करें आदि। तो कल से हम लोग जो है मेडिटेशन के बारे में बड़ा ही क्रमबद्ध, लगभग पूर्णतया ज्ञान सुनेंगे। अपनी बात क्रियात्मक शुरू करूं उसके पहले एक भ्रम मिटा दूं आपको कि हम जो किसी का अनुभव सुनते हैं तो बोलने वाले का ज्ञान होता है, सुनने वाले की सूचना होती है। कभी कभी सूचना को हम ज्ञान मान लेते हैं, अरे साहब बड़ी ज्ञान की बात मिली, यहां तक तो सही है। जैसे मैं आपसे कहूं कि बिना भूख के कम भूख में खाना बहुत बड़ी भूल है, खरी भूख में ही भोजन करना चाहिए, ये आपके लिए सूचना है, मेरे लिए ज्ञान है। जो अनुभूति से गुजर जाए उसको ज्ञान कहते हैं। जब इस सूचना को आप जीवन में अनुभव करेंगे तब ज्ञान होता है। तो और क्यों खरी भूख पे खाना चाहिए, जब इसका हम आधुनिक विज्ञान के द्वारा सिद्ध करते हैं कौन सा हार्मोन्स निकलता है, उस हार्मोन्स की क्या जो है, तब उसको हम विज्ञान कहते हैं, साइंस कहते हैं। तो ये भ्रम भी हटा दीजिए कि जो मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, आप ज्ञानी हो गए। जब मेरे ज्ञान को उतारेंगे तब ज्ञान हुआ। सुबह जल्दी उठना चाहिए, मैं उठता हूँ सवेरे बहुत जल्दी, मेरे लिए ज्ञान है, उसका मुझे लाभ मिला है। और आप
अभी नहीं उठते तो आपके लिए सूचना है। तो मेरी अच्छी सूचनाओं को, संतों की अच्छी सूचनाओं को, ज्ञानियों के अच्छे अनुभव को जब जीवन में उतारेंगे तो लाभ मिलेगा। तो हम लोग जो है, आजकल योग की बहुत चर्चा है, बहुत अच्छी चीज़ है। पढ़ाई की चर्चा खराब नहीं है, पर हमारी पढ़ाई में वो पढ़ाई ना हो जो हमको स्वयं रोजगार उत्पादन करे, यानी स्वयं रोजगार उत्पादक पढ़ाई हो, हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखे, हमारे निद्रा को ठीक रखे, हमारे को बीमार न होने दे। ये भी शिक्षा बहुत जरूरी है। दुर्भाग्य से लंबे समय से ऐसी शिक्षा नहीं दी जा रही है। हमको वो शिक्षा दी जा रही है कि हम बीए होने के बाद बेकार आदमी कैसे बने, बीए होने के बाद बेरोजगार आदमी कैसे रहें, बीए के बाद माने कुंवारे कैसे बने रहें। जब कभी मैंने लिखा है शिक्षा नीति वालों को कि मॉरिशस की तरह हाई स्कूल के बाद 3 साल की पढ़ाई रोक देना चाहिए। आदमी को जिस लाइन में जाना हो, डॉक्टर बनना हो तो डॉक्टरी की पढ़ाई करे 5 साल 7 साल, इंजीनियर बनना हो तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करे 5-7 साल, जो कुछ बनना हो, रोजगार सीखना हो तो रोजगार की पढ़ाई सीखना चाहिए। तभी हम देश से बेरोजगारी और बीमारी से बचा सकते हैं। चलिए है, तो आज हम लोग जो है सबसे पहले भ्रमण योग कर लें। आ जाइए। जैसे तमाम प्रकार के एक्सरसाइजेज में वार्म अप करते हैं, ऐसे मैंने योगाभ्यास के पहले 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट इस प्रकार के भ्रमण योग की खोज की है। अपनी जगह पे खड़े होकर के अथवा सामने शीशे के सामने खिड़कियां खोल लीजिए। अधिकतम वेंटिलेशन वायु का सही होना चाहिए। मैदान में करें, पार्क में करें या छत पे करें या अपने कमरे में करें तो खिड़की खोल लें और वेंटिलेशन, वायु का आवागमन अच्छा कर लें। क्योंकि लंबे समय से कोरोना के भय के कारण पार्क आदि बंद कर दिए गए हैं। उसका भय खत्म हुआ तो ये कोई बर्ड फ्लू आया है, बर्ड फ्लू आ गया। अब कहिए बर्ड फ्लू खत्म हो तो कहीं सुअर फ्लू आ जाएगा। अब कोई ना कोई फ्लू आ नहीं है। प्राकृतिक चिकित्सा का ज्ञान न होने से गांधी जी भी कब्ज से पीड़ित थे। फिर अंग्रेज ने लाके 2 किताबें दी, न्यू साइंस ऑफ हीलिंग रिटन बाय लुई कोने एंड रिटर्न टू नेचर रिटन बाय मिस्टर जुस्ट। कुछ लोग जुस्ट बोलते हैं, कुछ लोग जस्ट बोलते हैं। तो इस प्रकार से जब गांधी जी ने पढ़ा, करते रहिए, आंख बंद करके भी सुन सकते हैं। आप अपनी जगह शुरू कर दीजिए। हाँ, ये तो गांधी समझ में आ गया कि आदमी को नाश्ते में या जलपान में या ब्रेकफास्ट में ऐसी चीज खानी चाहिए
जो लाइट हो और लाइट हो, लाइट हो और हाँ, मुस्का हटा दीजिए, यहाँ कुछ नहीं होगा। ये लीजिए, लाइट माने हल्का और लाइट माने जिसमें प्रकाश निकले। अब तो मशीन आ गई है ऑरा नापने की, हर चीज की प्रभामंडल नापने की आ गई है। समोसे का प्रभामंडल निगेटिव है, पूरी पराठे का प्रभामंडल निगेटिव है, ब्लैक है। अमरूद का प्रभामंडल प्रकाश युक्त है, लाइट है, पॉजिटिव है। रोटी का आधा पॉजिटिव आधा निगेटिव है। यानी भगवान की बनाई रसोई की पकाए भोजन लाइट भी होता है, लाइट भी होता है। समझदार लोग मौसम के फल लेते हैं नाश्ते में, अपने एरिया के फल खाते हैं। अमरूद है, गाजर है, मूली है, सलजम है, चुकंदर है? अपने एरिया में जो फल पैदा होते हैं, पपीता है, जिसके जो एरिया पैदा हो, हाँ, और बढ़ाइए। इसलिए जो लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं, दीर्घायु रहना चाहते हैं, वो अपनी अपनी इच्छा और ज्ञान के अनुसार, पाचन के अनुसार, कोई सब्जियों का लाइव जूस पीता है, कोई सब्जियों का जूस पीता है, कोई फल खाता है, कोई गाजर मूली सलजम के चुकंदर लेता है। ऐसा भोजन लेते हैं जो हमारे शरीर को पाचक हो, प्राकृतिक हो। कभी कभी भले खा लीजिए जब बीमार होने का मन हो या इच्छा को न रोक पाए, होश में खा सकते हैं। होश में बदपरहेजी करना कोई बुरी बात नहीं है। तो गांधी जी ने जब मौसम के फल खाने शुरू किए, उनका पेट ठीक रहने लगा, मिट्टी की पट्टी पेड़ों पर बांधने लगे, कभी कभी एनीमा लेने लगे, पेट ठीक रहने लगा। जब कभी बीमार पड़ जाते थे तो उपवास कर लेते थे, टब में बैठते थे, स्टीम बाथ लेते थे, सन बाथ लेते थे, ठीक हो जाते थे। इंजन दौड़ करिए। और जब उनको और ज्ञान बढ़ा, अनुभव बढ़ा, बीमार पड़ना बंद हो गए, चोकर पड़े आटे की रोटी खाने लगे, छिलके वाली दाल खाने लगे, हरी सब्जी खाने लगे। एक बार खाने के बाद 6-7 घंटे नहीं खाते थे, पानी खूब पीने लगे, मल मूत्र के वेग को नहीं रोकने लगे। तो अगर आपको स्वस्थ रहना है तो करेक्ट योर डाइट। लर्न टेक्नोलॉजी ऑफ नेचुरोपैथी। योग चिकित्सा में 7 क्रियाएं हैं और नेचुरोपैथी में भी 7 क्रियाएं हैं। 14 क्रियाएं सीख लीजिए। एक महिलाओं की अलग क्रिया होती है, कैसे मासिक धर्म की गड़बड़ी ना हो, कैसे लिकोरिया ठीक हो, कैसे इन्फेक्शन ना होने पावे वेजिनल में, इसकी मैंने क्रिया डेवलप की है। 100 में 99 महिलाओं को इस क्रिया से भविष्य में होने वाले इन्फेक्शन, कैंसर, यूटीआई से हम बचा सकते हैं। सौ घोषित कैंसर में 90 कैंसर में रक्षा की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ नेचुरोपैथी, योगा थेरेपी, हर्बल थेरेपी, दूध थेरेपी। तो आप अपने निकट के प्राकृतिक चिकित्सालय में जाइए। एक मैंने पुस्तक लिखी है, अनुभव पुराण, 400 पेज की।
400 रुपये की है। आपको एक भी पैसा नहीं खर्च करना। गो टू आनंद योगा, आनंदयोगा.com और आनंद योगा ई लाइब्रेरी एंड क्लिक। पूरी किताब आपको मिल जाएगी निःशुल्क, डाउनलोड कर लीजिए। जो अगर आप सफल प्राकृतिक चिकित्सक बनना चाहते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा सीखना चाहते हैं, इस किताब को पढ़िए। कैसे बड़ी सी बड़ी बीमारी हम लोग ठीक कर सकते हैं नेचुरोपैथी प्लस से। 10 दिन 20 दिन मेरे पास आ जाइए, 10 दिन आ जाइए, 10 साल 20 साल उम्र बढ़ जाएगी, 10 से 20 साल आपके नरक के कम हो जाएंगे, पैसा बच जाएगा। बस इंजन दौड़ कर लिया। चलिए अब दाएं हाथ को बाएं हृदय के स्थान पर रखिए। देखिए खूब तेज चल रहा है, नहीं चल रहा? तेज चलना चाहिए। दायां हाथ कौन सा है? दिल कहाँ है तुम्हारा? और नीचे रखो। हाँ, पता ही नहीं दिल कहाँ है। कहीं दिल दिया, दे तो नहीं दिया कहीं वहीं? दिल दिया दर्द लिया, एक पिक्चर आई थी, दिल दिया दर्द लिया। नहीं याद है आपको? बहुत पुरानी पिक्चर हमारे जमाने की थी। याद है आपको? नहीं हुआ? बड़ी रोनी पिक्चर थी। हाँ जी। और दरअसल हाथ नीचे रखिए। हाँ, जहाँ जेब होती बाईं तरफ वहीं दिल होता है। चल रहा है कि बंद है? चल रहा है। अगर दिल ना मिले और जिंदा हो आप तो फिर दाईं तरफ देखा करिए। लाखों लोगों में किसी एक का दिल दाईं तरफ होता है, लीवर बाईं तरफ होता है, पैंक्रियास दाईं तरफ होता है। कभी कभी वहाँ भी भूल हो जाती है। मेरे पास अभी 50 साल की प्रैक्टिस में एक केस आया है जिसके सारे आर्गन उल्टे थे। बस नॉर्मल हो जाइए। अब आप जो है, चलिए आप आ जाइए। चलिए आप लोग बैठ जाइए। आप भी बैठ जाओ। चलिए तो आज हम लोग जो है थोड़ी परंपरा से हटकर कुछ सीखेंगे। लेट जाइए जरा। एक होता है शव आसन। वैसे शव आसन 5 प्रकार के होते हैं। पीठ के बल का शव आसन, पेट के बल का शव आसन, बैठ करके शव आसन, खड़े होकर शव आसन, कुर्सी में बैठ करके शव आसन। एक मेरी पुस्तक है संपूर्ण 84 योगासन। उसको मेरी तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि उस पुस्तक को मैंने एडिट किया है। लिखा तो हमारी पत्नी पूनम जी ने लिखा है। बहुत अच्छी किताब है, मार्केट में मिल जाएगी। मनोज पब्लिकेशन ने छापा है। बहुत सिस्टमेटिक किताब लिखी गई है। हमने योगासनों को 3 भागों में बांट दिया है। विश्रामात्मक योगासन हृदय रोगियों के लिए बहुत अच्छा है, ब्लड प्रेशर के रोगी बहुत अच्छा है। पीठ के बल का योगासन शवासन, पेट के बल का जरा करके दिखाइए, पेट के बल का शवासन। बायां कान जमीन पर, आप इधर आ जाइए, इधर मुकर लीजिए। बायां कान जमीन पर से लगेगा ये, दाहिना हाथ मुंह के सामने। और थोड़ा सा ये आपका जो आपका दाहिना पैर जरा सा मुड़ेगा कि हमारा जो सेक्स ऑर्गन है
मूत्र ऑर्गन है वो दबे नहीं। इस आसन में हमारी ग्रेविटी जीरो हो जाती है। ग्रेविटी जीरो की अवस्था में समाधि बहुत जल्दी लगती है। दुनिया में जितने जानवर होते हैं सब पेट के बल सोते हैं, जमीन से टच होकर सोते हैं। उनकी ग्रेविटी जीरो हो जाती है, वो समाधि में चले जाते हैं। समाधि में जाने से आत्मा अपने मूल परमात्मा से जुड़ जाता है और परमात्मा सदा संदेश देता है। भाई शराब क्यों पीता है, बिना भूख के क्यों खाता है, बिना चबाए क्यों खाता है, देर तक क्यों जागता है, बर्बाद करने वाली पुस्तकें, बर्बाद करने वाले पॉर्न, बर्बाद करने वाली पिक्चरें क्यों देखता है। शैतान गाइड नहीं करता, शैतान तो खुश होता है। तो ये समाधि पेट के बल। दुनिया में जितने जानवर हैं सब ऐसे सोते हैं। हम जब छोटे तब भी हम ऐसे सोते थे, लेकिन हमारी माता जी को ज्ञान दिया था, हमारी दादी ने, दादी को ज्ञान दिया उनकी मदर ने, नहीं नहीं उल्टा है, ये सीधा है, ये प्राकृतिक सोना है। बैठ करके शवासन करिए, बैठ जाइए। यहाँ ये कैसे करेंगे बैठ के शवासन, ये थोड़ा बैठ करके शवासन। लोग शवासन में बैठना 5-10 मिनट समझते हैं समय बर्बाद हो रहा है। नेचर में दिन रात बनाए गए, दिन में काम करने के लिए बनाया गया, रात में विश्राम और साधना और सोने के लिए बनाया गया है। और आदमी सोने के मल्टीप्लिकेशन में निशा में निशाचर हो गया। 2 बजे सोना सभ्यता समझते हैं। हमारे गुरुदेव कहते थे कि प्रातः 2 बजे से 8 बजे तक ये सतयुग है। साधक लोग इस टाइम पर जग करके अपनी साधना करते हैं। नहाना धोना, मालिश, व्यायाम, योगासन, प्राणायाम, मेडिटेशन, जप तप ध्यान आदि। और 8 बजे से 2 बजे तक ये त्रेता युग, हाँ त्रेता युग है, ये काम करने के लिए है। और दोपहर 2 से 8 तक ये द्वापर युग है। आधा काम आधा विश्राम। और रात 8 बजे से और 2 बजे तक ये कलयुग है। कितने भी खुराफात होते हैं, पीने के, पिलाने के, फार्म हाउस में जाने के, बड़े बड़े क्लबों में गप मारने के, ये सब इसी टाइम पर होते हैं। क्यों दीदी? मोस्टली तो कहीं कलयुग नहीं है, कहीं द्वापर नहीं है। आप अपने को द्वापर चाहे बना लीजिए कलयुग चाहे सतयुग। इसलिए मैं तो अपना प्राय 8 बजे सो जाता हूँ। कल तो मैं 8 बजे 7:30 बजे सो गया। क्या करना है, सवेरे उठ गया अपना 1 बजे। कुछ लिख डाला आप लोगों के कल्याण के लिए। इसलिए जरा खड़े हो जाइए नीचे, वहाँ खड़े खड़े शवासन। इधर ऐसे देखिए, दाएं हाथ ये खड़े खड़े शवासन। बंद थी आंखें प्रभु की याद में, मौत आई और धोखा खा गई। शवासन में श्वास बहुत धीमा हो जाता है। श्वास के हिसाब से हमारी उम्र होती है। 1 मिनट में 18 बार श्वास लेंगे तो इतनी उम्र, 15 बार श्वास लेंगे तो इतनी उम्र। जितना गहरा और स्लो श्वास लेंगे आप दीर्घायु होंगे।
वैसे मनुष्य को परमात्मा ने आज़ाद कर दिया है, चाहे 20 साल में तू मर जा, चाहे 2000 साल में मर। प्राकृतिक उम्र मनुष्य की 145 साल है, सीमित उम्र लगभग 100 साल है। इसके पहले अगर हम मरते हैं, बीमार होते हैं, तो जाने अनजाने कोई हमसे भूल हो रही है। दुनिया में हर जानवर की उम्र फिक्स है, कुत्ते की, बिल्ली की, चूहे की, कछुए की, मनुष्य की उम्र। हाँ, पर मनुष्य को एक परमात्मा ने आज़ाद कर दिया है। जो जस करें सो तस फल चाखा। मनुष्य को उसने भोग यौन में बनाया और कर्म यौन बनाया है। कर्म के द्वारा आप अच्छे कर्म से जीवन अच्छा बना सकते हैं, बुरे कर्म से बुरा बना सकते हैं। ये अब कुर्सी में बैठ कैसे करेंगे? कुर्सी दे जाओ एक। बहुत से लोग बेचारे खड़े नहीं हो सकते हैं, बैठ जाओ और इधर लाओ कुर्सी, दिखाई पड़े ना उसको, और आगे बढ़ाओ। ऐसे हाथ रख लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, ऐसे भी रख के बैठ सकते हैं। आंखें बंद करके मन को आजाद कर दीजिए। मन जहां जाए जाने दीजिए, मन जो सोचे सोचने दीजिए, मन जो देखे देखने दीजिए। मन के किसी अच्छे काम में से चिपके नहीं, बुरे काम से भागे नहीं। कुछ देर में या तो सो जाएंगे या खो जाएंगे। सो जाएंगे तो मस्तिष्क को आराम मिलेगा, खो जाएंगे तो मन को आराम मिलेगा। अब बाहर किसी प्रकार की धुन को बाधा ना मानो। ऐसी टेक्निक है, मुझे अपने गुरुदेव से ऐसी टेक्निक मिली है। काश की ये टेक्निक ना मिलती तो मैं प्यासा ही बना रहता। और कभी विचार मुक्त हो गए जागते हुए तो समाधि में चले जाओगे। योग का एक लक्ष्य समाधि भी है। योग के बहुत से लक्ष्य हैं। हम क्या करें कि बीमार ना पड़े। बीमार हो गए तो क्या करें? एक मेरी किताब आ रही है 400 पेज की, फाइनल हो गई है लगभग। बीमारी का कारण क्या है? हम क्या करें कि बीमार ना पड़ें? कौन सी क्रिया करें, कौन सी जड़ी बूटी खाएं, कौन सा एक्यूप्रेशर करें? बहुत जल्दी आने वाली है, उम्मीद है कि 28 फरवरी तक आ जाएगी। ये मैं विज्ञापन नहीं कर रहा हूं, डाल दूंगा मैं ऑनलाइन, पढ़ो। जैसे मेरा कल्याण हो गया, अपना भी कल्याण करो। नहीं चाहे जितना कमाया, अगर तीसरी आंख नहीं खुली, समाधि नहीं सिद्ध हुई, संतोष बैंक की मेंबरशिप नहीं आई, बस कमाते रहो। कमाया, अभी भी कमाया, अभी भी कमाया। पहले स्वास्थ्य खराब करके पैसा कमाते हो, फिर स्वास्थ्य लाने के लिए पैसा खर्च करते हो। स्वास्थ्य डॉक्टर मिल जाएगा, वैद्य मिल जाएंगे, दवा मिल जाएगी, स्वास्थ्य नहीं मिलता। इसलिए समाधि सिद्ध करो, बहुत सरल है। कल से हम क्लास लेंगे इसका। 7 दिन में आप समाधि सिद्ध कर लेंगे। 7 दिन में आप को अपना लेखा जोखा पढ़ना आ जाएगा। अपना लेखा जोखा को सुधारना आ जाएगा। जिन्होंने मेरी पूरी बात मानी उनका परम कल्याण हो गया। जिन्होंने आधी बात मानी उनका आधा कल्याण हुआ। और जिन्होंने नहीं मानी वो भारतीय आवारा कुत्ते के तरह भटक रहे हैं। कभी ये पैथी, कभी ये पैथी, कभी वो पैथी, कभी ये डॉक्टर, कभी वो डॉक्टर, कभी ये मंदिर, कभी वो मंदिर, कभी ये महात्मा, कभी वो महात्मा। इस भटकन योग से बचने के लिए कल से आप 6-7 दिन टाइम दो मेरे साथ, घर बैठे। हम आपको चेला भी नहीं बनाएंगे। चेला बनोगे तब गुरुदक्षिणा देंगे।
खुद सनम डूबे हमें भी डुबो। कोई गुरडम नहीं, साधना करोगे तो कल्याण होगा। तो मैं गुरु नहीं बचा सकता। जो गुरु कहता है मैं तुम्हें बचा लूंगा, वो गुरु नहीं है। गुरु एक ट्रैफिक पुलिसमैन की तरह होता है। वो आपको रास्ता बता सकता है, चलना खुद पड़ेगा। कभी गिरोगे तो तुमको एक बार उठा लेगा, 2 बार उठा लेगा, तो वो भी साक्षी भाव में चला जाएगा। कल से हम लोग बहुत अच्छी साधना सीखेंगे। 5 तरह के शवासन हैं, आ जाइए। ऐसे उस किताब में लिखा है मैंने 5 तरह के सिद्धासन है, ध्यान आसन है। बैठिए, पद्मासन बैठ सकते हैं। चलिए ये देखिए पद्मासन। उस किताब में मैंने लिखा है कि पद्मासन से किस प्रकार से हृदय मजबूत होता है। ये अगर पद्मासन का अभ्यास बचपन से कराया जाए, ऐसे बैठिए, ध्यान मुद्रा। इस आसन में बैठ के ध्यान करने से बहुत लाभ होता है। लेकिन एक नई समस्या आ गई है, लोगों का पेट खराब रहता है, गैस बनती है। कहीं ध्यान में गैस बनी तो नीचे दबाव रहता है। तो मैंने एक तरीका निकाला है कि नीचे तख्ता बना लो, तख्ते में छेद कर लो गुदा के नीचे, वो गुदा के सामने छेद कर लो, हवा निकले तो निकल जाए, नहीं तो फंस जाती है। बोले स्पाइनल कार्ड में चढ़ जाती है हवा, बोले साहब कुंडलिनी जग रही है। ऐसे लल्लू कल्लू पल्लू टिल्लू सबकी कुंडलिनी जगने लगे, भ्रमित रोग है। अगर हवा फंस जाती है, वो कुछ कुछ पुछ पुछ करती है, कहते हैं कुंडलिनी जग गई है। कुंडलिनी के नाम से बहुत धोखा दिया जा रहा है योग में। आपको पहले शोधन क्रियाएं करनी पड़ेंगी, फिर योगासन सिद्ध करना पड़ेगा, प्राणायाम सिद्ध करना पड़ेगा, कुंडलिनी के मंत्र जाप होते हैं वो करना पड़ता है, कठोर तपस्या करनी पड़ती है। कुंडलिनी के नाम पे न जाने कितने लोग धोखा देते हैं। योग में भी कम धोखा नहीं है। खुद मियाँ फजीहत, औरों को नसीहत। आज मेरे एक सहयोगी कह रहे थे, आप कड़वा बहुत बोलते हैं इसलिए लोग आपसे डरते हैं। अच्छा है, डरो। ये क्या कड़वे की बात है? सत्य बोलना कड़वा है क्या? जो मीठा बोलता है जरूर धोखा देता है। जो कड़वा बोल रहा है समझ लो वो आपके लिए सही बात बोल रहा है। कड़वी बात, सत्य कड़वा होता है, चिराता कुटकी कड़वा होता है। पियोगे खून साफ हो जाएगा, नहीं पियोगे ब्लड कैंसर में चले जाओगे। करेला कड़वा होता है, नीम की पत्ती कड़वी होती है। दुनिया में जितनी कड़वी चीजें हैं सब रक्त शोधक हैं, कृमिनाशक हैं, ज्वर नाशक हैं, एंटी कैंसर हैं। अब मीठा के मुकाबले कोई नुकसानदेह चीज नहीं है। मीठे बोलने वालों से सावधान। ठगने के लिए मीठा बोलना बहुत जरूरी है। इस आसन में अभ्यास किया जाता है। दूसरा सिद्धासन, याद है आपको? सिद्धासन के अभ्यास करने से वासना कंट्रोल में आती है। ये वासना सबको तबाह किए है। गुदा के नीचे, गुदा के उसके लिंग के बीच में रखिए, टच करते हुए। भगवान कामदेव ने वरदान मांग रखा है कि मैं कभी भी किसी के यहाँ अंदर किसी अवस्था में प्रवेश कर सकता हूँ, इसलिए मर्यादा में रहो। कबीरदास जी ने लिखा है, चलो चलो सबको कहे पहुँचे बिरला कोय, एक कनक कामनी दुर्गम घाटी दोए। हाउ टू मल्टीप्लाई मनी, हाउ टू मल्टीप्लाई मनी। कल टीवी में आ रहा था कि बैंक दर और घटने वाली है, सब घबराए हैं। जब पैसा निकालोगे नहीं, व्यापार नहीं करोगे तो सरकार कहाँ तक ब्याज देगी तुमको? हमने 11% पे शुरू किया था वृद्धावस्था के लिए डिपॉजिट, आज 6-5% पर आ गई। इसलिए
हाउ टू मल्टीप्लाई मनी, हाउ टू मल्टीप्लाई मनी। चाहे डिप्रेशन में चले जाओ, चाहे टेंशन में चले जाओ, चाहे बीमारी में चले जाओ, इस आसन में बैठने से, ध्यान में बैठने से वासना कंट्रोल में होती है। फिर भी मर्यादा में रहो। कबीरदास 54 दोहे लिखे कबीरदास जी ने। नारी की छाया पड़त अंधा हो तो भुजंग, कबीरा उनकी का गति, दिन भर ऑफिस नारी संग। टीवी में मनोरंजन के नाम से दिन भर गंदगी फैलाते हैं, दिन भर गंदगी, बड़े खुश होते हैं, बहुत अच्छी टीआरपी आ रही है। इसलिए कबीरदास ने लिखा है, पर नारी पैनी छुरी मत कोई लावे अंग, रावण के 10 शीश कटे पर नारी के संग। 54 दोहे कभी सुनाऊंगा मैं आपको, एक कोर्स में होना चाहिए, इससे भले आदमी बच जाएंगे, बुरों को तो बचाना भगवान के बस में भी नहीं है। तीसरा करिए स्वस्तिकासन, कर नहीं पाएंगे, शरीर मोटा हो चुका, दुबले पतले कर लेते हैं। ये पैर यहाँ फंसाओ, ये अब ये ना ऐसे बीच फंसाओ, ये फंसाओ बीच में, ये दोनों के, अब ये वहाँ ले जाओ और ये सरके नहीं है। चलो कोशिश, अर्थ बन गया। स्वस्तिका आसन, स्वस्तिका आसन से शुभम स्वभाव हो जाता है, निगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी ढूंढने कल आ जाती है। योग बहुत अच्छी विद्या है। मैं कोई बेवकूफ नहीं हूं ना, मैंने पैसे के लिए इस लाइन में आया, 50 साल पहले इस क्षेत्र में आया, मुझे लगा आने वाला समय इसी का है। नहीं आएगा तो कम से कम वृद्धावस्था में भी सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। ना मुझे घर में धन की कमी थी, ना मुझे नौकरी की कमी थी, लेकिन देखा ये लाइन बहुत अच्छी है। मेरे साथ के 90% रिटायर IAS PCS मैनेजर प्रिंसिपल हैं, 50% तो भगवान को प्रिय हो गए, लगभग 25 इनवैलिड हैं, बाकी सेमी इनवैलिड हैं। 1-2 व्यक्ति हैं जो वृद्धावस्था में आश्रम में चले गए हैं, अपना साधना करते हैं, बीमार वो भी हैं। इसलिए यौगिक क्रियाओं में षटकर्म सीखो, संग प्रक्षालन सीखो, अंग अंग के व्यायाम सीखो, रीढ़ के घुमावदार व्यायाम सीखो, सूर्य नमस्कार सीखो, मेडिटेशन सीखो। ये आपका स्वस्तिक आसन है। चौथा है सुख आसन। अगर नहीं बैठ सकते हो तो आराम से बैठ जाओ, पर रीढ़ गड्डी सीधी रखो। ये प्राचीन शास्त्रों में 4 प्रकार के ध्यान आसन बताए गए हैं, 5वां मैंने एक और डेवलप कर लिया है, कुर्सी ध्यान आसन। कुर्सी में बैठ करके रीढ़ को सीधी रखो, समझ लो बैठ गए, पीछे ढोक लगा लो, एक गद्दी ले आओ बेटा, बैठो कुर्सी में, हाँ इनके पीछे लगा दीजिए गद्दी, गद्दी लगा के बैठो कुर्सी में। ये रीढ़ मत झुकने दो। रीढ़ के अंदर 5 चक्र होते हैं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध। ये 5 चक्र रीढ़ हड्डी में होते हैं। 6वां चक्र यहाँ होता है, आज्ञा चक्र। 7वां सहस्त्र चक्र होता है। जैसे शरीर में अंग होते हैं, लीवर, स्प्लीन, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुर्दे, हार्ट, ब्रेन, फेफड़े, ऐसे मन के 7 अंग होते हैं, 7 चक्र होते हैं। ये जब फंस जाते हैं, स्लो हो जाते हैं, निगेटिव हो जाते हैं, कचरा जमा हो जाता है, नाना प्रकार के मानसिक रोग हो जाते हैं। इन चक्रों को जगाने की कला है, लेकिन आप बड़े भाग्यशाली हैं। अब जो रेकी विद्या आई है, ये रेकी विद्या हमारे देश की थी, लेकिन हम लोग उसको सिंप्लीफाई नहीं किया। फिर जापान में एक व्यक्ति ने इसका डेवलपमेंट किया। रेकी विद्या सीखो, जो चाहे सो कैसे पावे रेकी विद्या के द्वारा। अच्छा बर, अच्छा बधू,
अच्छा व्यापार, अच्छी नौकरी, रेकी विद्या सीखो। अभी कुछ लोग सीख के गए, हमारे हर महीने सिखाई जाती है रेकी फर्स्ट, सेकंड और करुणा रेकी। कम से कम 3 रेकी जरूर सीखो, अपनी भलाई के लिए, अपने परिवार की भलाई के लिए। रेकी के द्वारा भी आप अच्छी प्रकार सीख करके लोगों की सेवा कर सकते हैं और मेवा भी खा सकते हैं। जिसको रेकी सीखना हो वो कॉन्टेक्ट मी। हमारे यहाँ बहुत ईमानदारी से बहुत अच्छी रेकी सिखाई जाती है। एक होता है वज्रासन। आ जाओ, पीछे गद्दी लगा लिया करो। ये देखो, इस आसन में तुम भी आ जाओ, उल्टा बैठो। आगे से ऐसे और पीछे से ऐसे। ये देखिए, बंद थी आंखें प्रभु की याद में, मौत आई और धोखा खा गई। बस बैठ जाइए, वो कुर्सी लेके यहाँ जाइए, आप कुर्सी में जाइए। ऐसे योगासन होते हैं। 5 प्रकार के योगासन हैं। पीठ के बल, पेट के बल, बैठकर, खड़े होकर, उल्टे होकर। सरल, कठिन, अति कठिन। शुरू में सरल करिए। आजकल देखो ना, वो डिजिटल दुनिया, व्हाट्सएप, अरे बाप रे बाप, कोई टांग ऊपर किए, कोई सिर नीचे किए, कोई घुसेड़े पड़ा। कठिन से कठिन आसन। ये योग नहीं है, ये सर्कस राही है। आसन बहुत गंभीर विषय है। आसनों में कभी कंपटीशन नहीं किया जाता। कौन कितनी देर तक करे, नाड़ियां चरक हो जाती हैं। खैर, चर्चा करेंगे। इसी प्रकार से प्राणायाम करिए। प्राणायाम की 3 शर्तें हैं। हवा शुद्ध होनी चाहिए। सवेरे प्रातः काल मैक्सिमम हवा शुद्ध होती है, अधिकतम हवा शुद्ध होती है। अगर योगी बनना है तो 2 बजे उठिए। समाज में उपयोगी बनना है तो 3 बजे उठिए। निरोगी रहना है तो 4 बजे बिस्तर छोड़ दीजिए। कभी बीमार रहना, कभी नहीं तो 5 बजे बिस्तर। उसके बाद आपकी मर्जी। यू आर किंग ऑफ योर, आई एम किंग ऑफ माई सेल्फ। सोते रहते हो, डिप्रेशन में अगर सोने से डिप्रेशन ठीक हो जाए तो बहुत अच्छी बात। उठो उठो, जागो, अपने को बनाओ। मैं भी बीमार रहा करता था 50 साल पहले। इन आंखों की रोशनी लगभग चली गई थी, बाल झड़ गए थे, भयंकर पायरिया था, नाक भरी रहती थी, शौचालय में पौन घंटे, आधा घंटे में भी मिस्टर मल आउट नहीं होते थे, चलने में पृथ्वी हिलती थी, भविष्य अंधेरा था। सुसाइड थॉट आ गया, सुसाइड अटेम्प्ट भी किया, पर अटेम्प्ट के पहले बुद्धि आ गई, सद्बुद्धि आ गई। नेचुरोपैथी अपनाई, योग साधना अपनाया, मेडिटेशन अपनाया। अंडे की शुरुआत हुई थी उस समय। हमारे ज़माने में 69 में अंडा 4 आने के मिलता था। अब कितने का मिलता है मुझे नहीं पता। एक अंडा कितने का मिलता है किसी को नहीं पता। तेरे को तो पता होगा। अरे कुछ तो बताओ कितने का है। तू बता भाई, डरो नहीं, रेट तो मालूम होना चाहिए ना। है हाँ, 8 रुपए का एक अंडा। अरे बाप रे बाप, उस समय 4 आने के मिलता था। डॉक्टर ने कहा कि आपको कमजोरी की वजह से आंख खराब हो रही है, बीमारी है। हमने अंडा उबाल के खाना शुरू किया। फर्स्ट डे अंडा उबाला, किसी प्रकार से नमक में डुबो डुबो के खाया। कभी खाया था नहीं, दिन भर लगे जैसे मुर्गी खा गए। सेकेंड डे फिर उबाला, आधा उबला रह गया। खुद ही हॉस्टल में रहते थे। फिर हमने कहा हम मर जाएंगे, नहीं खाएंगे। एक मेरे पास किताब है, अंडे के 100 अवगुण।
दूंगा इंटरनेट में, है संडे है और मंडे रोज खाओ अंडे, बहुत जल्दी हो जाओगे अंधे या आंतों का इन्फेक्शन। आजकल को बेज अंडा निकला, बोले बेज अंडा, ये बेज अंडे क्या होता है? अरे चना भिगो दो वो भी अंडाकार होता है, मूंग भिगो दो अंडाकार होता है, मूंगफली भिगो दो अंडाकार होता है, सारे अनाज अंडाकार होते हैं। इनको भिगो, अंकुर निकालो, खूब चबा चबा के खाओ, इससे बढ़िया कोई डाइट नहीं है ना? कभी कभी बॉइल्ड ले लो, हल्का सा नमक मिला लो, गुड़ मिला लो, ये प्राकृतिक डाइट है, खूब चबा के खाओ। बच्चों को अंडा खिला। एक पिक्चर आई थी फलाने में, नाम नहीं लूंगा, मैं देखने नहीं गया, उसमें मुर्गा, ये इसमें ताकत है, मुर्गे में क्या ताकत, जो खुद गंदगी खाता है। गाय का गौमूत्र लेने के लिए लोग बादाम खिलाते हैं, घास खिलाते हैं, तो उसका मूत्र बढ़िया होता है। कूड़ा करकट खाने वाले, कीड़े मकोड़े वाले हमें कोई ताकतवर भोजन देंगे? हमारे देश के ऋषियों ने अंकुर चना खाई, अंकुर मूंग खाई, अंकुर मूंगफली खाई है। इसलिए सीखिए, जीवन बहुत सरल है। मुझसे पूछे मैं कितना दुखी था, मैं ये काम इसलिए कर रहा हूं कि जिससे मैं सुखी हूं, आप भी सुखी हो जाएं। ये मेडिकल, ये डॉक्टरों के, वैद्यों के, हकीमों के चक्कर में फंस जाओगे ना, इनमें कोई कोई डॉक्टर रह गया है। तामसी आदमी अपने काम को ईमानदारी से नहीं करेगा, फिर कहेंगे साहब आप कड़वा बोलते हैं। अरे मेरे पास रिपोर्ट्स हैं, जरा सी गांठ हुई कैंसर हो सकता है, ये कराओ, मेमोथेरेपी सेमोथेरेपी कराओ। अरे चुंबक बांधो, ध्यान के बाद में क्लास लूंगा किस बीमारी में कैसे चुंबक लगावें। 90% आप चुंबक थेरेपी से दर्द और सूजन के रोगी ठीक कर लीजिए। शिष्ट बहुत बढ़ गया है। ये आज मेरा क्लास होना नहीं था, लेकिन हमारे सहयोगी आ गए, मैंने कहा चलो कल से क्लास लेंगे, इसलिए आज मिसलिनियस क्लास है। ऐसे बैठो, प्राणायाम करो। प्राणायाम करने में शुद्ध हवा होनी चाहिए। शुद्ध हवा ना हो तो अपने कमरे में गंगा जी की बालू 3-4 गमलों में भरवा लो। जो गमले में पेड़ लगाते हो, गंगा जी की बालू में बहुत ताकत है गंदगी खींचने की। इस पर जर्मन में प्रयोग हुआ है। घर में अग्निहोत्र करो, 5 मिनट लगते हैं। अच्छी संविधा से अग्निहोत्र करो। मैं नई किताब में लिखा है कायाकल्प में कितना सहयोगी है। बढ़िया सा संविधा बना लो, खुद बनाओ घर में। बाजार में दाम भी 10 गुने लगेंगे और मिलावट मिल जाती है, क्योंकि कहाँ तक आदमी करेगा। इसलिए हवा को शुद्ध करो, हवन करना सीखो। हवन कोई भगवान को खुश करने के लिए नहीं है। हवा को जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस नष्ट करने के लिए। नहीं हम ऋषियों की बात मानोगे, नहीं मेरी बात मानोगे। अभी कोरोना आया है, अभी स्ट्रेन आ गया है, उसके बाद बर्ड फ्लू आएगा, फिर ये मैन फ्लू, अब कुछ न कुछ आना ही है। तामसी व्यापारियों को मालूम होगा कि जनता को किस प्रकार भय पैदा करके इनका धन अपने पास बुलाया जाए। जर्म से, बैक्टीरिया, वायरस हवन करने से, स्वच्छता करने से, सत्कर्म करने से दूर चले जाते हैं। बहुत अच्छी विद्या है नेचुरोपैथी, योग साधना। अधिकतम नेचुरल फूड लो। हम लोग जब से मालूम हुआ, एक किताब आती डॉक्टर ब्रजभूषण गोयल दिल्ली वालों की, अपक्व आहार, किस प्रकार से हम आग का पका भोजन सबसे गंदी चीज है। लेकिन चलो समझौता कर लो, एक आदमी पान मसाले का आदी हो गया है, एक तंबाकू का आदी हो गया, एक शराब का आदी, हम आग के पके भोजन के आदी हैं। उम्र बढ़ती जाए, आग का पका भोजन घटाते जाओ। हम लोग जो है रविवार को छोड़ करके एक टाइम जूस, एक टाइम फल और एक टाइम रोटी और छुआ भर हरी सब्जी। हरे रहना तो हरी सब्जी खाओ, बॉइल्ड खाओ, तलो नहीं। जिन मसालों को आप
भून देते हो, तल देते हो। दुश्मन है हम लोग नेचर के। नेचर हमारी माँ है। जब माँ का अपमान करेंगे, जलाएंगे, भूनेंगे तो माँ तो गुस्सा हो ही जाएगी। ये मसाले सबसे बढ़िया है, धूप में सुखा लो, घर में ग्राइंडर में पीस लो, बनते समय डाल दो। छौंकना, मेरे गुरुदेव कहा करते थे, तुम नेचर की चीज़ों को उबालोगे तो नेचर तुमको बीमारी में उबालेगी। जब नेचर की चीज़ों को छौंकोगे तो बीमारी तुमको छौंकेगी। जब नेचर की चीज़ों को तलोगे तो बीमारी तुमको तलेंगी। धीरे धीरे कंप्रोमाइज, कम टू नेचर, कम टू नेचुरोपैथी, कम टू नेचुरल फूड। नया आंदोलन है, कम टू नेचर। मिट्टी, पानी, धूप, हवा, सब दुखों की एक दवा। मिट्टी, पानी, धूप, हवा और उपवास, सब दुखों की एक दवा। मेरुदंड जो टेढ़ा है उसको दाएं बाएं घुमा। प्रकृति में तू एक हो जा, सब दुखों से छुटकारा पा। हम नेचर के खिलाफ हो चुके हैं। नेचुरल फूड, नेचुरोपैथी, नेचर से दोस्ती, ये नया आंदोलन होना चाहिए। है? बहुत अच्छी चीज है। और कुछ भी ना करो, या लेट जाओ। कल आपको सिखाएंगे प्राणायाम। ये ध्यान में प्राणायाम सिखाया जाता है। चलिए ऐसे करो। गांधी जी ने कहा था आजादी के बाद कि मुझे 125 वर्ष जीने की इच्छा है और शेष जीवन नेचुरोपैथी में को घर घर पहुंचाना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि नेचुरोपैथी नहीं जानोगे, नहीं करोगे तो 50-60 में आते आते घातक रोगों के शिकार हो जाओगे। हो गए, आजकल बच्चे पैदा हो रहे हैं, हेपेटाइटिस बी, लाइफ पावर ही नहीं है। जब हमारे वीर में चाय और सूखी रोटियां जाएंगी केमिकल की, तो उसमें कौन सा वीर अच्छा बनेगा? उसमें राणा प्रताप तो पैदा होंगे नहीं। इसलिए और बस करो करो पहला। हाँ, कुछ भी नहीं आता तो मैं कम ये तो कर सकते हो, सवेरे उठते ही, आँख खुलते ही, हटा दो बेटा वो, सवेरे उठते ही घुटना दाएं ठुड्डी बाएं, घुटना दाएं ठुड्डी बाएं। न कमर कमरा होगी, कमरा होगी तो हाल नहीं बनेगा, हाल हो गया तो बेहाल नहीं रहोगे, नाभि नहीं हटेगी, गर्भाशय नहीं हटेगा, बड़ी आंत में फंसी हुई, छोटी आंत में फंसी हुई वायु निकल जाएगी, आमाशय में फंसी हुई वायु निकल जाएगी। कितना सुंदर है। मैं तो सवेरे उठती हुई 50 बार दाएं 50 बार बाएं करता हूं। फर्स्ट क्लास सोच हो जाता है। क्या क्या दुर्गति कर रहे हो सोच निकालने के लिए। कोई क्या पेट सफा, पीछे पीछे हर फिरे कहत कबीर कबीर। आप पीछे पीछे डॉक्टर घूमो, कहत रोग और रोग। दोनों मिलाओ, आपस में मिलाओ। ये बहुत अच्छा है, नाप लिया करो अपना। ये बहुत अच्छा है। हमारे संजय भैया ने बहुत अच्छी हमको भी सिखा दिया। हमें नहीं मालूम था कैसे दूरी नापें, तो फिर से नाप के दिखाइए उस पैर से। ये ऐसे अंगूठे जगह पर मिला लीजिए। ये ज्ञान कहीं भी मिले, आप ही ने बताई थी, हम भूल गए होंगे। अरे भाई, हम तो आपको मार्केट में उतारना चाहते हैं ना। हर बाप अपने बेटे को आगे बढ़ाना चाहता है, हर अच्छा गुरु अपने शिष्य को आगे बढ़ाना चाहता है। देखिए कितना बढ़िया है। या साइकिलिंग कर लीजिए, बढ़िया मस्ती से करिए साइकिलिंग, है, मुस्कराइए,
दोनों के ले लो, दोनों के आ जाएगी। बस शवासन। एक बार मैं लाफिंग क्लास ले रहा था, एक मैंने आयोजन करवाया था, भोपाल से मंगाया था, अपने गुरुदेव को बुलाया था, चौंसरिया जी को। तो कुछ लोग कुर्सी में बैठे थे, हमने कहा आइए आप भी हंसिए। बोले हमारा नौकर हंस रहा है। नौकर के हंसने से आपकी हंसी थोड़ा आएगी। ये व्यंग भी है और सत्य घटना भी है। ओम ध्वनि, श्वास को भरिए। बस अब मानसिक ओम ध्वनि करना चाहिए कि आज नहीं कराएंगे। फिर पहले आवाज के साथ ओम ध्वनि, फिर होठों के साथ ओम ध्वनि बिना साउंड के, फिर होंठ भी नहीं चलेंगे। अगर आपको ओम साधना सही ढंग से आ जाए, करने लगोगे तो जीवन धन्य हो जाएगा। सकल पदार्थ हैं जग माही, अभ्यासहीन नर पावत नहीं, खोजहीन नर पावत नहीं। इसलिए ये जीवन बहुत अच्छा है, लेकिन हम लोग प्राकृतिक चिकित्सा के अभाव में, प्राकृतिक दर्शन के अभाव में, प्राकृतिक भोजन के अभाव में, प्रकृति के संसर्ग के अभाव में सबसे दुखमय बना लिया। चलिए आपस में हाथों को रगड़िए, पलकों का सेंक करिए। और संयोग से ये क्लासेस आज मैंने अघोषित कर दिया था, मतलब कल से हम लोग जो है, आज आपको व्हाट्सएप में आ जाएगा, कल से हम लोग ध्यान के ऐसे क्लास लेंगे कि आपका उधर से घूमना, आपका उधर से परम कल्याण हो जाएगा। बिना मेडिटेशन बैठ जाओ, मैड हो जाओगे, पागल हो जाओगे, नाना प्रकार के दवाइयों के शिकार हो जाओगे। मुझे बड़ी खुशी हुई है, कल मैंने प्रधानाचार्य जी को लिखा है, मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर कमल जी को। उन्होंने मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों को योगासन, प्राणायाम, ध्यान 1 घंटे का अनिवार्य कर दिया है। बहुत पहले जब डॉक्टर मैं भूल गया नाम उनका, वो थे नवनीत जी, डॉक्टर नवनीत जी, उन्होंने इसको, हमारे से संपर्क बहुत अच्छा था, बड़े योग के प्रेमी अभी भी हैं, नेतृत्व करते हैं, आजकल कन्नौज में प्रिंसिपल हैं। उन्होंने हाल बनवाया, फिर किसी कारण से रुक गया, फिर दूसरे आए, उन्होंने भी स्कीम बनाई, उनका ट्रांसफ़र हो गया। चलता रहता है, बनाता कोई है, स्कीम कोई बनाता है, हल कोई बनाता है, सरकारी काम ऐसे होते हैं। बड़ी खुशी हुई, अगर मेडिकल कॉलेज के लोग ध्यान योग करने लगें तो मन बहुत अच्छा हो जाता है। आप सबको धन्यवाद। आज मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया पर बहुत पढ़ा दिया है ना। आप करो, बहुत अच्छा। कल हम लोग बड़ी गंभीरता से मिलेंगे। 7 दिन में ध्यान के ऐसे क्लासेस दूंगा माँ सरस्वती की कृपा से कि चाहेंगे तो आपका परम कल्याण हो जाएगा। मैं तो ट्रैफिक पुलिस मैन हूँ, चौराहे पे खड़ा हूँ,
आप मुझसे रास्ता पूछेंगे, बीमार ना पड़ें क्या करें, बीमार पड़ जाएं तो क्या करें, कैसे अंदर की लाइट जलावें, पर अभ्यास आपको करना पड़ेगा। नमस्कार।